हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, फार्मासिस्ट वैकेंसीज़ के बारे में हम देखते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हो और कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिलोकार्पिन इज एन एल्कालॉइड कंटेनिंग। पिलोकार्पिन इज एन एल्कालॉइड कंटेनिंग। पिलोकार्पिन में क्या रहती है? पिलोकार्पिन इमिडाजोल, इमिडाजोल है ना, इमिडाजोल ग्रुप की है। कौन सी एल्कालॉइड है? इमिडाजोल, इमिडाजोल की है, इमिडाजोल ग्रुप की है पिलोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन किस में इन्वॉल्व होती है? सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और फ्लूइड बैलेंस। किस में इन्वॉल्व होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, फैट मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर। फैट मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। सेना कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? सेना कोई लड़की नहीं है ना, प्लांट का नाम है। तो सेना कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है बताइए। ये सभी को पता होगा। इसका आंसर होगा हाँ, लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी फैमिली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज। विटामिन टैबलेट्स कैसे किससे दिया जाता है, मतलब कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, च्यूवेबल टैबलेट। विटामिन जनरली च्यूवेबल टैबलेट बनाया जाता है ना। स्पेरिकल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया टर्म्ड एज। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया टर्म्ड एज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा है एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेरिकल शेप कोकाई है ना, कोकाई इज द करेक्ट आंसर। कोकाई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the antibodies provide passive immunity to newborn baby? न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी बोला है ना न्यूबॉर्न बेबी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, IgA, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। IgA न्यूबॉर्न बेबी में पैसिव इम्यूनिटी के तौर क्या होती है? IgA दिया जाता है। IgA, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू व्हिच केमिकल क्लास द विनका एल्कालॉइड्स बिलोंग। इनमें से कौन सी क्लास है, केमिकल क्लास है विनका बिलोंग करती है? विनका प्रोपेन, इंडोल, इंडोल, ट्रिप्टोफैन, प्यूरिन। कौन सी है विनका? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विनका इंडोल एल्कालॉइड से बिलोंग करती है। विनका एल्कालॉइड, विनका इंडोल एल्कालॉइड। नेक्स्ट देखेंगे। द वायरस ऑफ एड्स इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ। वायरस ऑफ एड्स इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ में इफेक्ट करती है? हीमोग्लोबिन, आरबीसी इन ब्लड, टी सेल्स इन ब्लड और ग्रे सेल्स इन ब्रेन। कौन सी होगा करेक्ट आंसर? वायरस ऑफ एड्स इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑप्शन सी, टी सेल इन ब्लड, टी सेल इन ब्लड, टी सेल इन ब्लड है ना, ग्रोथ इफेक्ट करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है? ये इसका तो आंसर सभी को पता होगा।
Which one of the following is a waterborne disease? Tuberculosis, cholera, influenza और मलेरिया. कौन सी है इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर इज बी, कॉलेरा. कॉलेरा इज द करेक्ट आंसर. कॉलेरा इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे. Which of the following is termed as गुड कोलेस्टेरॉल? इनमें से गुड कोलेस्टेरॉल कौन सी है? HDL, LDL, LSD, BHC. कौन सी है गुड कोलेस्टेरॉल? यस, HDL इज करेक्ट आंसर. HDL इज गुड कोलेस्टेरॉल. HDL इज गुड कोलेस्टेरॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्रैंड माल एपिलेप्सी. ग्रैंड माल एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ग्रैंड माल एपिलेप्सी के? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फेनिटोन एंड सोडियम वेलपोरेट. फेनिटोन एंड सोडियम वेलपोरेट. सोडियम वेलपोरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? इनमें से एंटी कैंसर ड्रग कौन सी है जो प्लांट से लिया जाता है? कौन सी है? सिस्प्लास्टिन, यूरेसिल, विनक्रिस्टिन और टेमोक्सिफिन. कौन सी है? यस, करेक्ट आंसर इज विनक्रिस्टिन. विनका से लिया जाता है और ये इंडोल एल्कालॉइड ग्रुप की है ना? थोड़ी देर पहले हमने देखा था. तो विनक्रिस्टिन इज द करेक्ट आंसर. विनका प्लांट से लिया जाता है. विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंटी कैंसरस ड्रग है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट विथ हेड इंजुरी बिकॉज इट प्रोड्यूस. मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स हेड इंजुरी. हेड इंजुरी में मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेट करती है. क्या करती है? सेडेशन, हाइपर एक्टिव स्पाइनल रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एनाल्जेसिया. क्या होगा सही आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है मॉर्फिन. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ATP इज प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज. क्या होगा इसका सही आंसर? कितना ATP होती है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 38 ATPs. 38 ATPs है ना? 38 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द डोज ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट बाई. किसकी क्या होगा रूल? कौन सा लॉ होती है? क्या दिया है? बॉडी वेट. बॉडी वेट दिया हुआ है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बॉडी वेट के लिए? ऑप्शन यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यंग्स रूल्स एंड डीलिंग्स रूल. यंग्स रूल्स एंड डीलिंग्स रूल से बॉडी वेट चिल्ड्रन का किया जाता है ना. टू बॉडी वेट, बेसिस ऑफ बॉडी वेट. बॉडी वेट के बेसिस से यंग्स लॉ रूल्स एंड डीलिंग्स रूल से किया जाता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेनिटिडिन इज ए. रेनिटिडिन क्या है? इसका भी आंसर सभी को पता होना चाहिए. क्या है रेनिटिडिन? यस, रेनिटिडिन इज H2 एंटागोनिस्ट. H2 एंटागोनिस्ट है ना? रेनिटिडिन इज H2 एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन. इनमें से प्लाज्मा काइनिन कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ए इज द करेक्ट आंसर. केलिडिन. केलिडिन इज द करेक्ट आंसर. केलिडिन इज द करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, केलिडिन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द पावर हाउस ऑफ द सेल इज. पावर हाउस ऑफ द सेल इज क्या है? पावर हाउस
गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। क्या होगा सही आंसर? पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएट विद द डिसऑर्डर ऑफ हार्ट रेट और रिदम इज कॉल्ड एरिथमिया, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजिना पेक्टोरिस और एस्टेमिया। कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एरिथमिया, एरिथमिया कहा जाता है ना, हार्ट रेट और रिदम। एरिथमिया, एरिथमिया इज द करेक्ट आंसर। एरिथमिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। mRNA is synthesized in the nucleus of, mRNA is synthesized in the nucleus of, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। HNRNA, HNRNA इज द करेक्ट आंसर। HNRNA इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाकोलामाइन। इनमें से कैटाकोलामाइन कौन सी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन कौन सी है? थायरोक्सिन, मेलानिन, टायरेमाइन और डोपामिन। कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यस, डोपामिन इज कैटाकोलामाइन। डोपामिन इज कैटाकोलामाइन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डोपामिन इज कैटाकोलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंपोनेंट ऑफ टेबलेट मशीन which controls the shape and size of the tablet. The component of tablet machine which controls the shape and size of the tablet. शेप एंड साइज कौन सी पार्ट कंट्रोल करती है? क्या होगा सही आंसर? होपर, पंचेस, कम ट्रिगर और डाइस। क्या होगा इसका सही आंसर? yes, D is the correct answer. Dice is the correct answer. Dice is the correct answer. Option D is the correct answer. दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following agent is used as an inhalation drug in asthma? अस्थमा के लिए कौन सी ड्रग यूज़ किया जाता है थ्रू इनहेलेशन? कौन सा ड्रग है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी इप्राट्रोपियम, ऑप्शन सी लोवेलिन और होमोट्रोपिन। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इप्राट्रोपियम इज द करेक्ट आंसर। इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है अस्थमा में। ये एंटी हिस्टामिक ड्रग है, अस्थमा के लिए दिया जाता है। इप्राट्रोपियम है ना, इप्राट्रोपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डेंड्रफ ड्रग। इनमें से एंटी डेंड्रफ ड्रग कौन सी है? जिंक सल्फेट, सेलेनियम सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड। क्या होगा इसका सही आंसर? एंटी डेंड्रफ ड्रग कौन सी है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेलेनियम सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। सेलेनियम सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? When the anesthetic is injected in the subarachnoid space, it is termed as।
व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब एराकिनॉइड स्पेस इट इज टर्म्ड एज, क्या कहा जाता है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द करेक्ट आंसर। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शार्प एराकिनॉइड स्पेस बोला है ना, शार्प एराकिनॉइड स्पेस में क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया होती है ना। दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।